इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम लोग भारत भूमि में जन्म पाए हैं और यहाँ जन्म लेकर पाकर भी भगवान के चरणों में हमारा आपका मन रम रहा है, ये और भाग्यशाली और भाग्यशाली। जन्म जन्मांतर के पुण्यों के परिणाम स्वरूप सत्कर्मों के परिणाम से, सत्कर्मों के फल से जीव का मन भगवान में रमता है। जो नहीं रमते हैं वो भी जमते हैं, चलते हैं, बहते हैं, रहते हैं, परंतु हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं। भारत में जन्म मिला, मानव का तन मिला और भगवान जिस भूमि में अपनी लीला किए उसके बगल में हम लोग रहते, कितना सौभाग्य है। जब चाहे श्रद्धाम चले जाओ, जब चाहे श्री अवध चले जाओ, जब चाहे प्रयागराज चले जाओ, जब चाहे काशी चले जाओ, कितना सुंदर सुयोग है। सुयोग है। इसके बाद भी लोग न जाने क्या क्या सोचकर दुखी रहते हैं। साहब हम तो बहुत दुखी हैं। काहे? वस्तुतः हम लोग सुख की सूची बनाते नहीं, दुख की ही सूची बनाते हैं कि हमारा दुख कितना बड़ा है। सूची सुख की बनाइएगा तो दूसरे की सूची से अपनी सूची बड़ी जान जाएगा। सुख लिखा करिए, सौभाग्य लिखा करिए, दुख और दुर्भाग्य की सूची कदापि नहीं बनानी चाहिए। आप शायद किसी कथा में हमसे सुना होंगे कि साहब बड़ा कष्ट है। आज कोई कह रहा था कि कथा तो चल रही है, बरसात बहुत हो रही है। बरसात होनी ही चाहिए। वर्षा ऋतु है तो बरसात तो होनी चाहिए, जाड़ा है तो जाड़ा होना चाहिए और साधक को सब ऋतुओं में उसकी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, वर्षा ऋतु हो तो छाता लेके निकलिए, पॉलिथीन का कुर्ता पहन के निकलिए, रेनकोट, परंतु दुखी न होइए। बरसात हो रही है, थोड़ा भीगिए, थोड़ा नहाइए। ये 5 तत्वों का बना शरीर है, जितना 5 तत्वों के संसर्ग में रहेगा उतना फिट बना रहेगा। रोइए नहीं भाई, रोने का कोई कार्यक्रम अपने जीप में न डालिए, प्रसन्न रहिए। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वाह वाह, क्या बात। श्री अवध में घर गृह गृह बाज बधा शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। श्री अवध में घर घर बधाई बज रही है। काहे? जो निगम को अगम,
शुद्ध मन को सुगम, वो प्रभु श्री अवध में आ गए। श्री राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आप श्री अवध आइए, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। न दिन न रात, एक रस रहती है अयोध्यापुरी। एक बार मैं एक आश्रम में गया प्रातःकाल 10 बजे और कहा महाराज ये झालरें जल रही हैं, बिजली अपव्यय हो रहा है, ये इसको बुझवा दीजिए। तो महाराज बड़े अद्भुत थे, बोले कितने दिन से अयोध्या वास कर रहे हो? हमने कहा हम तो आते जाते रहते हैं। तो बोले जाओ, भगवान का जन्मोत्सव है, दिन रात प्रकाशे प्रकाश रहता है। ओ प्यारे वगैरह घर में भी आनंद की अनुभूति रखिए। मेरी तो प्रार्थना है, अब कोई दुख आ गया, कोई शरीर शांत हो गया, कोई और आपातकाल आ गया, तो न रोने पर भी लोग कहेंगे दिखाओ डॉक्टर को, लगता है डिप्रेशन में चले गए, रो भी नहीं रहे। वैसे तो सहज अवस्था में प्रगटे हर्षवंत सब जहां, नगर नारी नर वृंद। वृंद माने झुंड, झुंड 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 चली लोग लुगाई, अकेले अकेले नहीं, हारी की हारी हो। ओह, पक्षी भी हारी के हारी आते हैं, कह लिए उत्सव दर्शनार्थ आते हैं। आनंदोत्सव चल ही रहा था, इसी के मध्य में कै ये सोता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो, समय समाजा कहीं न सकै हृदय हीरा। सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकै ध्वनि हो रही है, मानो प्रभात काल में पक्षी कलरव कर रहे हैं। भगवान के आने पर पूरी प्रकृति उनके स्वागत में उठ खड़ी हुई। सरोवरों में कमल खिल गए, ब्रह्मन गुंजायमान हो रहे हैं, भंवरे अपनी आवाज में, पक्षी चहचहा रहे हैं, वैदिक लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, भगत लोग आह्लाद में नृत्य कर रहे हैं, देवता बार बार आकर आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं।
आनंद अनुभूति का विषय है, कथने का नहीं है, अनुभूति का विषय है। ये जिसको आएगा उसी को पता चलेगा, अनुभूति होगी। तो सबका अलग अलग है। भगत का भजनानंद है, विषयी का विषयानंद है, विरक्त का ब्रह्मानंद है, जिसको जिसमें रस आ जाए। हम लोग कथा सुनते हैं, गाते हैं, अपना रस है, भजन का रस है, सबको समझ में नहीं आता। सोई जाने जय देव, अरे 1 माह हो गया, किसी को पता ही नहीं। आनंद में समय की गति का पता नहीं चलता। मास दिवस कर दिवस भा, अब मर्म न जाने, रथ समेत रवि था के निशा कवन भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी जी 1 माह हो गया, किसी को दिन रात का पता ही नहीं चला। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगान। भगवान नाम गान करते सूर्य नारायण चले अस्ताचल के। तो खड़े क्यों थे? भगवान ने उनका स्तंभन कर दिया। हाई पावर मैग्नेट है ना परमात्मा का। भगवान के प्रकाश से ही सूर्य नारायण प्रकाशित हैं। हे तो कृषानु भानु हेम कर को, तो रुक गए, खच गए। अब क्या? बाबा बोले, देवी ये कोई जान नहीं पाया, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने को। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।